और मध्य प्रदेश में अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ गया है, यानी कि बयानबाजी अब तीखी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। चूंकि इसके पहले जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर जो बयान दिया था, उस पर अब लगातार बीजेपी हमलावर है। पीसीसी चीफ के खिलाफ बीजेपी ने दस्तक दे दी है। जहां निर्वाचन आयोग में बीजेपी पहुंची, यहां पर पटवारी को प्रचार से बैन करने की मांग बीजेपी के द्वारा की जा रही है। पीएम मोदी पर बयानबाजी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, तो वहीं पीएम की पटवारी ने रावण से तुलना की थी। आपको बता दें कि इसके पहले ही जीतू पटवारी एक बार फिर मुसीबतों में घिर चुके थे, जब इमरती देवी को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया था और उसके बाद हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने स्पष्टीकरण भी अपने बयान पर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से जीतू पटवारी के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, चूंकि पीएम मोदी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की रावण से तुलना कर दी। और अब इसी बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है और निर्वाचन आयोग बीजेपी पहुंची है, जहां उन्होंने पटवारी को प्रचार से बैन करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, जीतू पटवारी इसके पहले भी अपने बयान को लेकर मुसीबतों में घिर चुके हैं और अब ऐसे में जीतू पटवारी का पीएम मोदी के लिए ये बयान वाकई उनके लिए अब टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि बीजेपी तो हमलावर हो ही चुकी है, जहां उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। बिल्कुल नैन्सी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इन दिनों अपने बिगड़ैल बोल के कारण मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों में उनके ऊपर 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके साथ ही अब बीजेपी ने निर्वाचन आयोग पहुंच करके पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की शिकायत की है, उनके प्रचार पर बैन लगाने की मांग की है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनावी जनसभा को संबोधन कर रहे थे और भिंड में वो मीडिया से जब बात कर रहे थे, तो बात करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। इस बात से आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने निर्वाचन आयोग पहुंचा और एक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के जिस तरीके से जुबान फिसल रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए उनके प्रचार प्रसार पर बैन लगाना चाहिए। आपको बताऊं नैन्सी, तो 5 दिन में जीतू पटवारी पर 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। अगर हम पहली घटना का जिक्र करते हैं, तो 29 अप्रैल को अलीराजपुर जिले के जोबट थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये पहली एफआईआर थी। मामला था कि जो रेप पीड़ित और उसके परिवार था, उसकी पहचान उजागर करने का आरोप था जीतू पटवारी पर। 3 मई को ग्वालियर के डबरा थाने में एक दूसरी एफआईआर दर्ज होती है। इसमें आरोप था कि पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, बयान दिया था, टिप्पणी दी थी। फिर उसके बाद 4 मई को भिंड के उमरी थाने में एक और एफआईआर, तीसरी एफआईआर दर्ज होती है। यहां से बसपा प्रत्याशी जो देवाशीष जरारिया है, उन पर बीजेपी से साठगांठ करने के जीतू पटवारी ने आरोप लगाए थे। और उसके बाद 4 मई को अशोकनगर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यहां भी इमरती देवी के आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर के नैन्सी हम बात करें, तो जिस तरीके से लगातार जुबान फिसल रही है जीतू पटवारी की, और उनके जो बोल हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को मुसीबत में खड़ा कर रहे हैं, पार्टी को भी कटघरे में ला रहे हैं। उसके साथ ही जीतू पटवारी पर बीजेपी तमाम हमलावर होती दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश भर में उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं, वहां बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं, महिलाएं चूड़ियां भेंट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा नैन्सी। जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ, इमरती देवी के खिलाफ उनका बयान था, लेकिन उससे ही तरफ बीजेपी निर्वाचन आयोग पहुंच करके निर्वाचन आयोग से मांग की है कि उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगाया जाए। यदि चुनाव प्रचार पर बैन लगता है, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर होगी नैन्सी। वाकई दुर्गेश, चूंकि जिस तरह से जीतू पटवारी के अब बयान सामने आ रहे हैं और एक तरह से यूं कहें कि जिस तरह से जुबान फिसल रही है, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात जरूर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब महज 2 दिन बाद ही है, यानी कि ज्यादा समय नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।